नमस्कार, वेलकम टू फ्लैश ग्रेड। मैं हूं गौरव निरंजन। नाउ रिसेंटली एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है जिससे ये जो लिखा है ना, ये पूरा हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं, एक आंसर हो सकता है। ठीक है, विल इंडिया गेट बैक द फ्रॉड्स? क्या इंडिया विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे फ्रॉड्स को वापस ला सकता है? इसका आंसर इस पूरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्यों मैंने ये सवाल पूछा है और इसका पूरा का पूरा ए टू जेड न्यूज़, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप आप तक फ्री में पहुंचा जा रहा है। अगर आपको इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, अगर अब मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे वीडियोस आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता है। पहले देखते हैं कि न्यूज़ क्या आया है। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ डाला है कि पीएम मोदी लैंड्स इन यूके, फोकस ऑन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एफटीए। बहुत बार आपने सुना होगा, तो अभी आप फुल फॉर्म भी जान गए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखते हैं इसका एजेंडाज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्या हुआ देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज़ अराइव्ड इन लंदन फॉर अ 2 day ऑफिशियल विजिट टू यूके, द फर्स्ट लेग ऑफ हिज 2 nation टूर। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने एक वार्म वेलकम रिसीव किया थ्रू इंडियन डेस्पोरा, यानी कि इंडियन जो एम्बेसी होती है, वहाँ से बहुत अच्छा एक वार्म वेलकम उन्होंने रिसीव किया ड्यूरिंग हिज विजिट। और वो क्रूशल मीटिंग्स होल्ड करेंगे। देखिए, ये जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्रूशल मीटिंग्स होल्ड करेंगे विद द यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टामर, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस लीडर्स है ब्रिटिश के, और बहुत इंपॉर्टेंट, किंग चार्ल्स थ्री। इन तीन तीन वजह से जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हुए हैं यूके। अब देखते हैं इसका जो प्राइमरी फोकस है, क्या क्या होने वाला है। तो पहले तो होगा कि इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, वो फाइनलाइज किया जाएगा। जो एक्स्ट्राडिक्शन है, अगर आपको एक्स्ट्राडिशन क्या है मालूम नहीं है, तो एक्स्ट्राडिशन एक तरीका है। जो भी एक देश से भागे हुए भगोड़े हैं, जो भी फ्रॉड करके भागे हुए हैं, उनको वापस उस देश में लाने का एक प्रोसीजर होता है, एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूजिटिव्स लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी एंड ललित मोदी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे एक जस्टिस, जैसा आप सोच रहे हो, जस्टिस मिलेगा इंडिया को। एंड रेजिंग कंसर्न्स ओवर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जो खालिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो बढ़ रहे हैं यूके में, उनसे उनको भी एक फोकस एरियाज में लिया जाएगा। तो इन तीन को तो मेजर फोकस एरियाज हैं। देखते हैं बैकग्राउंड क्या है। पहले देखते हैं कि यूके और इंडिया का रिलेशन कैसा है। तो यूके एंड इंडिया शेयर अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक strategic partnership launched in May 2021 under roadmap 2030। ठीक है, एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप उन्होंने लॉन्च किया है 2021 में, अंडर रोड मैप 2030 अग्रीमेंट, यानी कि ये 10 साल का एक अग्रीमेंट होने वाला है, जिसमें कवर होंगे ये सारे जो है, ये सब कवर होंगे। यानी कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट एक्शन, हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसर्च, पीपल टू पीपल टाइज, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। अब देखिए, पहले देखते हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इससे इकोनॉमी बढ़ती है। ठीक है, इससे इकोनॉमी बढ़ती है, दोनों देशों की इकोनॉमी बढ़ती है। सेकंड है क्लाइमेट एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपको क्लाइमेट चेंज एंड उससे रिलेटेड जो भी एक लिमिटेशंस होता है, उसको भी देखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ हेल्थ। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ नहीं है, तो भाई ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट एक्शन का क्या है, प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर हेल्थ चाहिए, तो उसके ऊपर एजुकेशन करना पड़ेगा और रिसर्च भी करना पड़ेगा। पीपल टू पीपल टाइज, दोनों देशों के जो लोग होंगे, उनको एक साथ एकजुट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही जाएगी। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। दोनों में भी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में, दोनों में
बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोनों देशों को। ये है, ये हो गया इंडिया और यूके के रिलेशंस। नेक्स्ट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। यहाँ पर आता है सबसे अच्छा बात। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए में बुला सकता हूँ, जो इंडिया और यूके के बीच हो रहा है, वो 2021 से ही चालू है। एंड विद इन 14 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस ऑलरेडी कंप्लीटेड। 14 राउंड्स नेगोशिएशंस के हो गए हैं, जो ऑलरेडी कंप्लीट है। अब देखते हैं कि स्टिकिंग पॉइंट्स हैव इंक्लूडेड टैरिफ रिडक्शन। अब देखिए, अगर टैरिफ बहुत ज़्यादा होगा तो ट्रेड में बहुत ज़्यादा एक कठिनाई आती रहेगी। एंड स्पेशली ऑन स्कॉच विस्की, कार्स एंड इंडियन टेक्सटाइल, जिसमें टैरिफ रिडक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज़ मोबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स। अभी इंडियन प्रोफेशनल्स को अगर आप मोबिलाइज नहीं करेंगे यूके में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इंडियन प्रोफेशनल्स को एंड इंडियन पीपल को हु आर वर्किंग ओवर देयर। नेक्स्ट इज मार्केट एक्सेस फॉर यूके लीगल एंड फाइनेंशियल फर्म्स। अब देखिए, अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं तो इंडिया को भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे यूके के जो लीगल एंड फाइनेंशियल फर्म्स हैं, उनको एक्सेस मिलेगी हमारे मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में उनको एक्सेस मिलेगी, ताकि उनका बिजनेस बढ़ सके। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एंड लेबर एंड एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेबर्स और एनवायरनमेंटल के स्टैंडर्ड्स अगर आप नहीं समझ सकते, तो ये जो चीज़ है, जो कहते हैं कि एक काम करवाना, वो आप कभी नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातें। नेक्स्ट इज एक्स्ट्राडिक्शन इश्यूज, ठीक है। ये जो एक्स्ट्राडिशन इश्यूज है, ये बहुत ज़्यादा यू नो इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि आप देख लो, जो दो जो पहले के दो थे, पहले के दो पॉइंट्स थे, उससे कई ज़्यादा है, क्योंकि ये पीपल को कनेक्ट करता है, ये जनरल पीपल को कनेक्ट करता है ये। बिकॉज विजय माल्या जो 9,000 करोड़ का लोन डिफ़ॉल्ट केस है उनका, अगर अभी देखिए वो नहीं दे सकते, पर अगर वो आ गए, इंडिया आ गए और उनको लीगली कुछ जस्टिस मिल गया, यानी कि इंडियन पीपल को जस्टिस मिल गया, तो इंडियन जो जनरल पब्लिक होगी, उनको बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स फील करेगा कि हाँ, हम अगर हम हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है तो इंडिया जस्टिस देगा हमें। नेक्स्ट इज नीरव मोदी, जो 13,000 करोड़ का फ्रॉड कर गया। नेक्स्ट इज फाइनेंस फेसिंग मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, यू नो कुछ आईपीएल का उन्होंने किया था। तो इन तीनों को एक्स्ट्राडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल चैलेंजेस एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इन यूके हैव स्टॉल्ड दिस एक्स्ट्राडिशंस फॉर ईयर्स। अब देखिए, वहाँ पे अगर आप गोल्डन वीज़ा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपको वहाँ के। तो ये इन तीनों ने गोल्डन वीज़ा ले रखा है वहाँ पे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और लीगल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं इनको एक्स्ट्राडिट करने के लिए। तो एक्स्ट्राडिशन इश्यूज जो है, बहुत मेन टॉपिक है इंडिया की जनरल पब्लिक के लिए। नेक्स्ट, अगर आप आते हैं खालिस्तानी मूवमेंट कंसर्न्स। अब देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज खालिस्तानी मूवमेंट कनाडा में बढ़ रहा है एंड यूके में भी प्रेजेंट है। उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इंडिया हैज़ रेज्ड अलार्म्स ओवर प्रेजेंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ प्रो खालिस्तानीज groups in UK. These groups have linked to attacks on Indian diplomatic missions, जैसे लंदन इंडियन हाई कमीशन, वैंडलिज्म, disinformation campaigns targeting India, disinformation फैला के लोगों को गुमराह करना इनका काम है। नेक्स्ट इज सोशल अनरेस्ट, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है इनका, ठीक है। ये बहुत मेन बैकग्राउंड हो गया इनका इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा इस, अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हम मेनली थ्री थ्री इम्पैक्ट्स पे फोकस करेंगे। पहले तो इंडिया पे फोकस करेंगे, सेकेंड हम यूके पे फोकस करेंगे, एंड थर्ड टू द वर्ल्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले देखते हैं इंडिया में, इंडिया पे क्या इस पे असर होगा, इम्पैक्ट होगा। तो पहले तो देखते हैं ट्रेड बूस्ट। A successful FTA would lower tariffs, open new markets for Indian exporters.
स्पेशली टेक्सटाइल, फार्मा एंड आईटी, अट्रैक्ट यूके इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रेड बूस्ट होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड बूस्ट होगा अगर एफटीए हो गया, तो लोअर टैक्सेस लगेंगे, इंडियन एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा ओपन मार्केट्स मिलेंगी। ठीक है, नए मार्केट्स मिलेंगे टू एक्सपोर्ट देयर टेक्सटाइल, फार्मा, आईटीज एंड एक्सेट्रा। और अगर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया तो यूके इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल विन। पॉलिटिकल विन कैसे होगा? एक्सट्रेडिशन सक्सेसेस वुड रीइंफोर्स मोदीज इमेज एज स्ट्रॉन्ग ऑन करप्शन। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर क्योंकि बहुत सालों से जो रूलिंग पार्टी है वो कह रही है कि हम एक्स्ट्राडिट करेंगे, एक्स्ट्राडिट करेंगे, बट दे हैव बीन अनसक्सेसफुल इन दिस। अगर ये हो जाता है देन दे विल बी one of the most, it will be one of the most political win to them. Next is security assurance. देखिए, firm UK action on Khalistani groups would enhance the Indian national security and diaspora's प्रोटेक्शन। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो यूके की जो गवर्नमेंट है वो खालिस्तानी ग्रुप्स पे एक्शन लेंगी, जिससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा एक राहत मिलेगी और वहाँ की जो एम्बेसी है उनको प्रोटेक्शन मिल पाएगी। ये हो गए इंडिया पे इम्पैक्ट। अब यूके पे क्या होगा? देखिए, पोस्ट ब्रेक्सिट पोस्ट ब्रेक्सिट डिप्लोमेसी विन, अ मेजर ट्रेड डील विद हेल्प with India helps showcase the UK's global trade ambitions। अगर इंडिया के साथ इनका जो ट्रेड डील हो गया तो ये एक इमेज बन जाएगी कि हाँ, हम भी ग्लोबल ट्रेड में एम्बिशियस हैं, हमें भी ग्लोबल ट्रेड करना है। ठीक है, इकोनॉमिक गेन्स, बेटर एक्सेस टू इंडियाज वास्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास मार्केट्स स्पेशली ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज। आगे देखिए, इंडिया में जो है मिडिल क्लास एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है, मिडिल क्लास मार्केट्स, तो ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी इकोनॉमिक गेन्स के लिए। ठीक है, डियास्पोरा पॉलिटिक्स। अभी देखिए, एड्रेसिंग इंडियन कम्युनिटी कंसर्न्स ओवर खालिस्तानी एंड इम्प्रूव सोशल हार्मोनिया। अगर खालिस्तानी जो और टेररिज्म में अगर इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस किया तो ये जो सोशल हार्मनी है वो बनी रहेगी या फिर इम्प्रूव हो जाएगी। ये हो गए ऑन द यूके, द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेड एग्रीमेंट ऑन यूके। अब वर्ल्ड पे देखते हैं, वर्ल्ड सिनेरियो, द होल ग्लोब। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट तो हो जाएगा कि जियोपॉलिटिकल सिग्नल, एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल आएगा। A stronger India and UK alliance adds weight to democratic bloc। ठीक है, particularly as a काउंटर बैलेंस टू चाइना। अगर दोनों में हो गया तो एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर मैसेज जाएगा, जियोपॉलिटिकल सिग्नल जाएगा, जहाँ पे चाइना को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई हाँ, अभी इंडिया भी जग चुका है, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गर अपोजिशन। ठीक है, ये चाइना को पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक integration, encourages other Western countries to strengthen economic ties with India। अगर ये हो गया तो अदर वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक टाइज करने विद इंडिया, क्योंकि वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमीज को। ठीक है, नेक्स्ट इज लीगल प्रेसिडेंट। अगर सक्सेसफुल एक्सट्रेडिशन वुड सेट अ बेंचमार्क ऑफ फॉर ग्लोबल कॉपरेशन ऑन फ्यूजिटिव्स एंड इकोनॉमिक क्राइम। क्योंकि देखिए, सिर्फ इंडिया से ही नहीं भागते, सिर्फ इंडिया में ही फ्रॉड नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं तो यू आर अ वेरी 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 रॉन्ग। ठीक है, वर्ल्ड में बहुत सारे क्राइम होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। जो फ्रॉड्स होते हैं वो सब यूके में आके शिफ्ट होते हैं और वो लोग वहाँ पे एक अपना लाविश लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर ये हो गया, अगर ये सक्सेसफुल एक्सट्रेडिशंस हो गए तो एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा, एक ग्लोबल कॉपरेशन हो जाएगा जहाँ पे फ्यूजिटिव्स एंड इकोनॉमिक क्राइम्स को वापस लाने की कोशिश करेंगे वो भी। ठीक है, ये हो गए तीनों इम्पैक्ट्स ख़त्म। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या होंगे। ठीक है, स्टेप्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर इंडिया। पहले तो फाइनलाइज एंड साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, पॉसिबली विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इफ कॉन्सेंसस इज रीच ड्यूरिंग दिस विजिट। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज और साइन हो जाएगा। डिप्लोमेटिक एंड लीगल प्रेशर, डिप्लोमेटिक एंड लीगल प्रेशर फॉर एक्सट्रडिक्शन। अब देखिए, अगर ये हो गया तो वहाँ के जो जुडिशियल सिस्टम है वो जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को वापस भेजने का तैयारी करेंगे। ठीक है, थ्रू डिप्लोमेटिक टेंशन एंड ऑल।
नेक्स्ट इज जॉइंट एक्शन प्लान ऑन खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म। अगर ये हो गया, अगर ये FTA हो गया, तो एस्टैब्लिश काउंटर एक्सट्रीमिज्म कॉपरेशन फ्रेमवर्क्स विद ब्रिटिश इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट। अगर ये हो गया, इसका सिंपल मतलब है कि एक खालिस्तानी को कर्ब किया जाएगा, खालिस्तानी जो मूवमेंट्स होते हैं उनको कर्ब किया जाएगा, उतना ही है। ठीक है, ये तो होने ही वाला है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गया है या फिर थोड़ा ही नॉलेज मिल गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।